बागेश्वर में बेलगाम बाइकर्स तथा नशे के सौदागरों पर लगाम लगाए जाने को लेकर युवक कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा है। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोकुल सिंह परिहार के नेतृत्व में युवाओं ने कहा कि बागेश्वर में आए दिन बेलगाम बाइकर्स राहगीरों को टक्कर मारकर उन्हें घायल कर रहे हैं। गत दिवस एक बाइकर्स ने कैंपस गेट पर छात्रा को टक्कर मारकर उसे घायल कर दिया था। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बालीघाट में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती हैं। ऐसे में उस स्थान पर पुलिस की चौकी स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता के कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही अराजकता फैलाने वालों पर भी बागेश्वर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बालीघाट में चौकी खोले जाने पर उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। हमने बागेश्वर एसपी साहब से हमने यूथ कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सुनील पांडे जी के नेतृत्व हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया। हमारे इसमें मेन मांगे थी कि जो आज के टाइम पे बढ़ती नशाखोरी है, ये मेन मुद्दा था। हमने कप्तान साहब को बोला कि हरियाणा से यहाँ पर जो शराब आ रही है, प्रत्येक गांव में यहाँ पर शराब आ रही है, लेकिन आ कैसे रही है। तो इस संज्ञान में हमने एसपी साहब से मिले। और दूसरा यहाँ पर जो साइबर ठगी का जो सबसे बड़ा आज मुद्दा है, आज आपको देख रहा होगा कि हमारे देवभूमि, हमारे जो गाँव घरों के जो आंचल के जो लोग हैं, एकदम से इनके बहकाव में आ जाते हैं। तो हमने एसपी साहब से निवेदन कर रखा है कि आप लोग प्रत्येक 10-10 गांव करके एक चौपाल लगाई और लोगों को वहाँ पर जागरूक करने का कार्य करें। और तीसरा मुद्दा था कि हमारा लगातार 3 सालों से था कि बालीघाट भी स्थायी चौकी होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कपकोट और बागेश्वर विधानसभा का यहाँ पर एक केंद्र से चौराहे जैसा है, और वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई मामले वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी माँ बहनें बेटे उस रास्ते से निकलती है। तो वहाँ पर जो शराब के जो अराजक तत्व हैं, वो लोग वहाँ पर हमेशा यहाँ पर अभद्रता का वो व्यवहार करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने हमारी माँ बेटियाँ हैं, उनका लगातार लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये लोग हमेशा परेशान करते हैं। तो हमने उस संज्ञान में पहले भी एसपी साहब से निवेदन किया था कि यहाँ पर एक स्थायी चौकी होनी चाहिए, और इस बार एसपी साहब ने बोल रखा कि मैं इसमें जरूर कोई ना कोई यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करूँगा। ये हमारे तमाम मुद्दे थे जो हमने एसपी साहब को यहाँ पर दिया, और हमें उम्मीद है कि एसपी साहब हमारे तमाम जो हमारे मुद्दे हैं उस पर अमल करेंगे। देखिए, आज नगर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में एक संयुक्त ज्ञापन हमने कप्तान साहब को दिया। जैसे बागेश्वर ज़िले में आप देख रहे हैं कि लचर कानून व्यवस्था को लेकर कि जो कानून व्यवस्था है, नशे की हालत में लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, जिससे आए दिन नगर में एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल ही एक मामला कठैतवाड़ा में था, उससे पहले 2 दिन मामले कठैतवाड़ा में था कि आए दिन नगर में इस तरीके के एक्सीडेंट हो रहे हैं जो लोग नशे की हालत में चला रहे हैं। मेरे तो एसपी साहब से हम लोग ने ये कहा कि आप लोग एक संयुक्त अभियान चलाएं, चेकिंग अभियान चलाएं, जो नाबालिग लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं इनके DL चेक करे जाएँ कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। बाकी दूसरा, एसपी साहब से एक महत्वपूर्ण इस मामले में बात हुई कि जो इसमें कभी बागेश्वर में पहुँच कैसे रही है, इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करिए, क्योंकि पुलिस तो जो बागेश्वर में है, ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, वहाँ पर चेक कर रही है पुलिस। तो जो बागेश्वर में मेन पॉइंट है, बागेश्वर में ये चीज़ पहुँच कैसे रही है, हल्द्वानी से कैसे पहुँच रही है, इन चीज़ों में थोड़ा बहुत पुलिस एसपी साहब से वार्ता हुई। बाकी दूसरी बात यह है कि जो बागेश्वर नगर में बार हैं, बारों से जो अवैध शराब की तस्करी हो रही है, इस मामले में भी एसपी साहब को ज्ञापन दिया। इस मामले में एसपी साहब से बात हुई कि थोड़ा बहुत इस तस्करी को, जिस हिसाब से तस्करी चल रही है, उसको रोकने का प्रयास करें। बाकी नगर में जितने भी बाईपास हैं, बाईपासों में लोग सुबह शाम टहलते हैं, वहाँ पर भी नशे की हालत में कुछ लोग अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, तो लोगों का वहाँ पर को नगर में भ्रमण करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इस संबंध में एसपी साहब से वार्ता हुई। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इस मुद्दे पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है अभी नशे को लेकर और यातायात संबंधी कुछ जो उनके बिंदु थे, उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। और जैसे कि मैंने पहले दिन ही आप यहाँ पे आने के बाद आपसे भी वार्ता में कहा था, नशे के ऊपर कड़ी कार्रवाई करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, और इस पर हम लगातार प्रयासरत हैं और अब अच्छे तरीके से हम प्रयास करते रहेंगे। यातायात व्यवस्था हो गया या फिर इवनिंग चेकिंग हो गया, जो ऐसे तत्व हैं जो मतलब असामाजिक तत्व हैं या फिर अराजक तत्व हैं, तो इनके ऊपर भी हम चेकिंग की लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी इन पे कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भी हमारा लगातार डेली अभियान चल रहा है, जिसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं। तो चेकिंग की भी कार्रवाई, खासकर इवनिंग चेकिंग की जो कार्रवाई है, इसको ऐसे ही जारी रख के और बेहतर तरीके से करके लगातार ऐसे तत्वों पर हम एक्शन लेते रहेंगे। एक बालीघाट में चौकी खोलने की डिमांड भी लोग कर रहे हैं, वहाँ पर क्राइम की रहती है। देखिए, ये डिमांड आई है, इसमें जो भी पॉसिबल है रिसोर्सेस को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता कर उसके उपरांत निर्णय लिया जाए। देखिए, सत्यापन को लेकर अभियान चल रहा है और इसमें हमने कार्रवाई भी की है, चालान भी किए हैं, कोर्ट के चालान भी इसमें हमने किए हैं।
तो मेरी यही आपके माध्यम से यही अपील रहेगी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं या निवास कर रहे हैं वो अपना सत्यापन जरूर कर लें, और जहाँ पे भी कार्यरत है या निवासरत है, ये मकान मालिकों की भी जिम्मेदारी बनती है और दुकानदारों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो भी उनके यहाँ काम कर रहा है या उनके यहाँ रह रहा है उसका सत्यापन आप जरूर करा लें, नहीं तो विधिक कार्रवाई जो है आपके खिलाफ होगी। एशिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।